हाय एवरीवन, आज हम रीडिंग करते हैं डीएम और डीएफ की क्या है एनर्जी, करंट एनर्जी और नेक्स्ट क्या सिचुएशन रहने वाली है। तो देखते गाइस, रीडिंग निकल के आती है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है ये। तो बहुत सारे लोगों के साथ में जनरल रीडिंग रेजोनेट होती है। कलेक्टिव रीडिंग बहुत सारे लोगों के साथ में रेजोनेट होती है। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखोगे, जब भी आपके आंखों के सामने से रीडिंग गुजरेंगी तो आपसे रेजोनेट होंगी। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं आप। तो डीएम और डीएफ के लिए हम 3 कार्ड निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट में हम डीएम का निकालते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी है और ये फेमिनिन एनर्जी। तो ये एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी, डीएम और डीएफ की। तीन कार्ड हमको मिल गए हैं। देखते हैं क्या रीडिंग निकल के आ रही है। 3 कार्ड और निकाल लेते हैं हम फिर दूसरे डेक से, उसके बाद में हम रीडिंग करेंगे। इसको हम साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन के लिए गाइस 3 कार्ड और निकाल रहे हैं। आगे आपकी क्या सिचुएशन रहने वाली है। डीएम की एनर्जी, डीएफ की एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी। आपके लिए हम गाइडेंस भी निकालेंगे। एक एक कार्ड आपके लिए गाइडेंस के लिए इसमें से हम निकाल लेते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी के लिए एंड फेमिनिन एनर्जी के लिए। ये आपके लिए। चलो कार्ड हम लगा लेते हैं और उसके बाद में हम रीडिंग करते हैं। डीएम, मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी। तो गाइस, इस वक्त जो है मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी स्टक पोजीशन में है। ये देखिए, हैंगमैन मतलब होता है कि इंसान उल्टा लटका है और उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं और किसी ने उनको एक खूंटे से बांध दिया है। ना उनका दिमाग काम कर रहा है, ना वो उनके हाथ काम कर रहे हैं, ना पैर काम कर रहे हैं। तो इंसान को जब उल्टा लटका देते हैं तो ऐसी कंडीशन में इस वक्त मैस्कुलिन एनर्जी है आपके लाइफ में। अगर ये फेमिनिन देख रही है और आप किसी ऐसे मैस्कुलिन से जुड़े हुए हैं, आपके कोई मैस्कुलिन है, तो आपको अगर उनका नेचर समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि उनका नेचर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो गाइस वो खुद भी नहीं समझ रहे हैं कि उनको करना क्या है। बिल्कुल उनके हाथ पैर बंधे, उनका दिमाग कंफ्यूज पर्सन है इस वक्त। तो ये इस तरह के हैं। उनको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है। ये मनी का कार्ड है। वो ख्वाब देख रहे हैं करंट एनर्जी में कि उनके लाइफ में ऐसी कोई फेमिनिन आए जो रिच हो, अमीर हो, पैसे मतलब मनी बहुत हो उसके पास में। तो ऐसी कोई फेमिनिन का वो ख्वाब देख रहे हैं। तो वो बहुत कंफ्यूज पर्सन है। ऐसे कोई मैस्कुलिन आपके लाइफ में है तो इसी के तरफ वो एक्शन, तो इसी दिशा में वो बढ़ रहे हैं। ये एक्शन लेना, तो वो कहीं जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जहाँ जा रहे हैं, एक्शन जिस दिशा में भी जा रहे हैं, तो जा तो रहे हैं, लेकिन
उनके समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन है और यहाँ पर एक्शन है। और यहाँ ऐसी फेमिनिन के सपने देख रहे हैं जो अमीर हो, मनी कमाती हो, ऐसे। तो बहुत कंफ्यूज पर्सन है इस वक्त मैस्कुलिन एनर्जी। अब आगे क्या होने वाला है, तो ये जो उनकी सोच है अभी, जैसे जा तो रहे हैं, एक्शन जो कुछ कर रहे हो, वांट्स मतलब एक्शन लेना, वह जो भी कुछ इस वक्त कर रहे हैं उसका उनको लॉस होने वाला है। जितने जो ख्वाब देख रहे हैं यहाँ पे मनी लॉस। तो बचपन से उनने जो भी ख्वाब देखे हैं कि उनकी लाइफ ऐसी होना चाहिए, वैसी होना चाहिए, तो वैसी वो लॉस से गुजरेंगे कोई ना कोई आने वाले सिचुएशन। क्योंकि ये आने वाले, अभी उनको अगर समझ में नहीं आ रहा है और उनने सही डिसीजन नहीं लिए तो इसका उनको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो गाइज़ ये लॉस का कार्ड है, मनी लॉस, या कहीं उनको नुकसान हुआ है, होगा, ऐसा भी है। मनी कहीं उनके नुकसान, जो वो सोच रहे हैं, जितने वो कहीं मनी कमाने का सोच रहे हैं, तो उनको लॉस होने वाला है। इस वक्त वो ऐसे कंफ्यूज हैं, जो अच्छा सोच रहे हैं, जो वो सपना देख रहे हैं, उसका उल्टा उनके साथ में होने वाला है। और जब उनके समझ में आए तो सरेंडर करना, अपने आप को ईश्वर के सामने सरेंडर कर देंगे आने वाले की मैंने वक्त रहते हुए कुछ गलतियाँ की, वक्त रहते हुए सही डिसीजन नहीं लिया तो इसका उनको लॉस हुआ है। तो उसके बाद में वो ईश्वर से बहुत दुआएं प्रार्थना करेंगे कि उनको उनकी गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए। तो ऐसी उसके बाद में गाइस ये देखिए, ये भी एक्शन का कार्ड है। तो उसके बाद में आने वाले इस वक्त जो डीएम कर रहे हैं मैस्कुलिन एनर्जी, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये भी वॉन्ड्स जो इस वक्त कर रहे हैं, तो उसके बाद में यही पर्सन ऐसी आप अगर उनसे जुड़े हैं और आपको इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इसका उल्टा होने वाला है। जिस सिचुएशन में आप फेमिनिन हो, मैस्कुलिन आने वाले, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स, ये भी वॉन्ड्स, तो मैस्कुलिन जो अभी कर रहे हैं वो फेमिनिन करेंगी। मतलब मैस्कुलिन अगर फेमिनिन के साथ में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इस वक्त फेमिनिन को पसंद नहीं आ रहा है, तो आने वाले समय में फेमिनिन वैसा ही बर्ताव उनके साथ में करने वाली है, डीएम के साथ में करने वाली है, सेम वैसा। तब ये इस पर्सन को ईश्वर के सामने ये कहेंगे कि मैंने जो गलतियाँ किया उसी का मुझे हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। तो उनको कोई लॉस होगा, वो रेस्ट करेंगे, मतलब रेस्ट करेंगे, अपने हथियार डाल देंगे। ये शॉर्ट्स जो रहता है कि सोच में डूब जाएंगे कि उन्होंने क्या किया, किस तरह किसी को इग्नोर किया, तो सोच में डूब जाएंगे। रेस्ट करेंगे और सोचेंगे कि वो अपनी गलती को कैसे सुधारें, कैसे माफ़ी मांगे, कैसे सरेंडर कर देना, अपने आप को फेमिनिन के सामने सरेंडर कर देंगे कि तुम जो भी सज़ा दोगे वह उनको कबूल है, लेकिन आप उनकी बात सुनो। तो फेमिनिन भी शायद ऐसा ही बर्ताव उनके साथ में करने वाली है, ताकि उनको भी उनकी गलती का एहसास हो कि इग्नोर करना क्या होता है। तो गाइस, ये फेमिनिन का ये मैस्कुलिन गाइडेंस हम बाद में पढ़ेंगे। फेमिनिन का देख लेते हैं कि क्या कार्ड निकल के आए हैं। करंट एनर्जी फेमिनिन की, बहुत इमोशनली इस वक्त फेमिनिन हो रही है। बहुत ये कब जो रहता है इमोशंस का रहता है, इमोशनली अपने उनके अंदर जितने भी है भावुक हो रही है फेमिनिन इस वक्त, और बर्डन ले रही है, लेकिन अपना वर्क भी कर रहे हैं। ये एस ऑफ पेंटिकल मतलब अपने जॉब
पे ध्यान देना, लेकिन इमोशनली रो भी रहे हैं, बहुत रोने का भी कार्ड है ये। इमोशनली, इतना इमोशनली कि ये कप जो है इतना प्यार है आपके अंदर कि वो कप में नहीं समा रहा है, बह रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। तो इतना आप इमोशनल हो रहे हो कि ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो फेमिनिन को अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि गाइस अगर ऐसी फेमिनिन है जो बहुत दिल से सोच रही, इमोशनली हो रही है और इससे बर्डन भी हो रहा है, करंट है, बहुत बर्डन, बहुत बोझ। तो ये देखिए कितने इस पर्सन ने इतने सारे बॉन्ड्स है, इतना सारा गट्ठा बांध लिया और वो लेके जा रहे एक जगह से दूसरी जगह, और उनसे संभाला भी नहीं जा रहा है, चलते भी नहीं, मतलब इतना बर्डन, टेंशन, परेशानी। तो इतना फेमिनिन को लेने की ज़रूरत नहीं है, और मतलब अपने आपको संभालने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा बर्डन आप इस वक्त ले रहे हैं, तो उसमें से बाहर निकलना है, और आप ऐसा कर भी लोगे, क्योंकि ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, कोई आपको अच्छी कोई एस ऑफ पेंटिकल, मतलब आपके हाथ में कुछ ऐसा आने वाला है कि आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएंगी। या तो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके तरफ से कोई आपको गुड न्यूज़ आएंगी, कोई आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, मतलब कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेंगी। तो आपका जो बर्डन है, परेशानी, टेंशन, वो ख़त्म हो जाएंगी अभी अगर ले रहे हो तो। ये सारी फेमिनिन को कोई गिफ्ट मिलने वाला है, कोई आपसे बात करके आपकी पसंद का कोई आपको, जो आप चाह रही फेमिनिन कप, जिस कप के लिए आप तरस रही है, वह कप आपको मिलेगा। जिस प्यार के लिए आप तरस रही हैं आपको वो प्यार मिलेगा, क्योंकि ये भी देखिए कप है, ये डिवाइन कप। तो कप मतलब एक प्यार की निशानी होती है। मेस्कुलिन की तरफ हमको एक भी कप नहीं मिला अभी करंट में, और आपके पास में ये कप आया है, और नेक्स्ट सिचुएशन में भी कप है। तो जिस प्यार को आप फेमिनिन तरस रही है, जो आप सोच रही है कि ऐसा प्यार आपको मिलना चाहिए, कोई आपको ऐसा पर्सन मिलना चाहिए जो आपकी केयर करे, एक इमोशनली अटैचमेंट, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आपके लिए कप रेडी है, कोई आपके लिए रेडी है। और प्रिंसेस, आप एक प्रिंसेस ऑफ वॉन्ट्स, आप एक्शन लेते हो। आपकी पर्सनालिटी इस तरह की है कि लोग आपसे प्रभावित होंगे, प्रभावित आने वाले समय में। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये इसके पास में इतना कुछ अच्छा फ्यूचर रहता है, अच्छी लाइफ रहती है कि एक कहना चाहिए कि बहुत सालों तक अपनी आने वाली पीढ़ी में भी ये अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बहुत कुछ देती है। तो एक समृद्ध फेमिनिन है ये, इनको बहुत कुछ विरासत में मिलता भी है, और ये अपने आने वाले अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ विरासत में छोड़ भी जाती है। तो मनी से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम नहीं होती, इनको बहुत एक लग्जरी लाइफ ये जीती है। तो नेक्स्ट सिचुएशन में यही आ रहा है कि आप एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए पैदा हुई है। तो आपको छोटी छोटी आपको इतना इमोशनली नहीं होना है छोटी छोटी भावनाओं में कि आप बर्डन लेने लगे। आप प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स हो। आप ऐसा काम करो, ऐसे एक्शन लो कि आपका एक अलग प्रभाव पड़े। आप इसके लिए पैदा हुए हैं। तो क्योंकि आप बहुत अच्छी लाइफ आगे आपको मिलने वाली है, मिलेंगी। ये भी 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी वॉन्ड्स, मतलब आपके लाइफ में ये एक्शन लेना, कोई डिसीजन लेना और उसमें अमल करना। तो आप आने वाले समय में ऐसा कुछ डिसीजन लेके उसमें वर्क करोगे कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से सेटल होंगी। तो फेमिनिन, आपको अच्छी लाइफ जीने के लिए आप पैदा हुए हैं, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्यार को आप इस वक्त तरस रही हैं, आप मिलेगा। बहुत मतलब ये कप है, ये कप रेडी। आप फेमिनिन के लिए 2 कप आए। कप मतलब एक प्यार की निशानी, लग्जरी। कप में कुछ भी हो सकता है, ऑफर हो सकता है,
जॉब ऑफर भी रहते हैं। अगर किसी को जॉब अच्छी जॉब का इंतज़ार है तो उसका भी एक इंतज़ार ख़त्म होता है, क्योंकि ये कप में कुछ भी गॉड गिफ्ट है। ये कप जो रहता है जिसके लिए निकल के आता है, एक गॉड की तरफ से गिफ्ट है। उस कप में मनी हो सकता है, किसी का प्यार हो सकता है, या शादी तय हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कप जो है खजाना ओवरफ्लो। मतलब यहाँ पे देखिए, अभी जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं कि ये आपको मिलना चाहिए, आप तो वो डेफिनेटली मिलेगा। और ये प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स ने इस कार्ड ने क्लियर कर दिया। एंजल, तो गाइस आपको किसी ऐसा कोई क्रिस्टल यूज कर सकते आप। ब्रोकन हार्ट, मतलब आपका हार्ट अभी आपका दिल इस वक्त दुखी है, परेशान है, तो आपको ऐसे आप अगर कोई क्रिस्टल यूज करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, ये कार्ड कह रहा है। और आपको अपना ख्याल रखना है, नेचर के साथ में कनेक्ट होना है। और गाइस, जैसा आप मतलब ईश्वर पे एक आस्था रखना है। और क्योंकि आप जो कुछ करना है आपको स्वयं करना है। अपने डिसीजन लीजिए अपने, और ईश्वर पे भरोसा रखिए, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से ही कार्ड है ये। एंजल ऑफ नर्चिंग, इसका यही मतलब है कि आपको ऐसी पावर प्रोटेक्ट कर रही है कि जो नेचर के साथ में जुड़ी हुई है। एंजल, फरिश्ते, तो आपका प्रोटेक्शन हो रहा है। जिस प्यार को आप महसूस करना चाहते हैं, तो वह आप अपने आप के साथ में करिए। फील करिए कि माइंड, बॉडी एंड सोल को कंट्रोल करना है। आपकी बॉडी का भी उतना ही ख्याल रखना है। यहाँ पे देखिए, माइंड, बॉडी एंड सोल, आपको शारीरिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहा जा रहा है, माइंड से भी एंड सोल से भी। तो सोल वाइज भी आपको अपना ख्याल रखिए। हीलिंग कर, आपको हो सकता है हीलिंग की ज़रूरत है, तो अपने आप को हील करने की कोशिश करिए। जिसमें भी आपको अगर मेरा वीडियो सुन के अगर आपकी हीलिंग हो रही है, तो ये भी एक हीलिंग का तरीका है। किसी को म्यूजिक सुन के हीलिंग होती है, तो अपने दुख से बाहर निकलना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बॉडी, माइंड एंड सोल की आपको देखभाल करने की ज़रूरत है। तो गाइज़, अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार करो। और आपकी लाइफ में मुझे कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी नज़र नहीं आ रही है, और ज़्यादा आप इमोशनली सोचते हैं, इसलिए बर्डन तुरंत लेके रखे हैं। लेकिन आगे मैं ऐसा कुछ नहीं देख रही हूँ, आपकी लाइफ में कोई उथल पुथल रहेंगी, ऐसा मैं नहीं देख रही हूँ। आपको अपने बॉडी, माइंड एंड सोल का ख्याल रखना है। और अगर हो सके तो कोई क्रिस्टल आपको यूज़ करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा क्रिस्टल यूज़ करना है, तो इसका गाइडेंस मैं आपको ज़रूर दूँगी, क्योंकि मैं भी क्रिस्टल यूज करती हूँ और काफ़ी फ़ायदा भी होता है। अब मैस्कुलिन के लिए क्या गाइडेंस निकल के आया है। मैस्कुलिन के लिए तो बहुत सारे इसमें मैसेज है गाइस, लेकिन इतने सारे तो मैं नहीं बताऊंगी। बस एक दो शॉर्टकट में अभी मैं कार्ड को पूरा पढ़ रही हूँ। इसके बाद में मैस्कुलिन के लिए जो निकल के आया है, ट्रांसमिशन। मैस्कुलिन की लाइफ में ट्रांसमिशन हो रहा है, उनके लाइफ में ट्रांसमिशन हो रहा है, इसलिए वो कोई बड़े परिवर्तन से गुजर रहे हैं। उनकी एनर्जी चेंज हो रही है। और
इसके पहले भी निकल, ये कार्ड यही बता रहा है कि वो कोई बड़े ट्रांसमिशन से गुजर रहे हैं, कोई बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। जैसे उनकी लाइफ पहले थी, कुछ तो उनकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा, और आगे चल के ये समय ऐसा नहीं रहने वाला, कोई बड़ा ट्रांसमिशन उनके लाइफ में हो रहा है। तो मैस्कुलिन के लिए, और ये थी फेमिनिन के लिए रीडिंग।